द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि योर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, किस तरह से हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग वेल्थ अटेन कर सकते हैं, हैप्पीनेस, डीलिंग विद अदर पीपल, मेंटल ब्लॉकेजेस, फियर और यूथफुलनेस। बहुत सारी चीज़ें आप देख ही सकते हो, इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाने वाले हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो ये आप ही का लॉस है। तो प्रॉपरली पेन पेपर ले करके बैठिए, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और पहली चीज़ों को हम लोग समझते हैं जो कि है योर कॉन्शियस। सबसे पहले हम लोग अब कॉन्शियस माइंड के बारे में समझेंगे। योर कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए वॉचमैन एट द गेट। इट्स चीफ फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम फॉल्स इंप्रेशन से। यानी कि ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये पहला लेयर होता है सबकॉन्शियस माइंड से पहले, जो कि एक गार्ड की तरह एक डिफेंड करता है, एक एंटीवायरस की तरह प्रोटेक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड को। किसी भी तरह के फॉल्स, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन जाने से पहले ही उसको डिकोड कर लेता है, चेक कर लेता है लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू, और फिर उसको पास करता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में। अगर एक बार कोई भी मैसेज एक बार बाईपास होकर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, तो वो एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम तय कर लेता है उस जगह पर, और फिर वो ग्रेजुअली रियलिटी में तब्दील हो ही जाता है। तो अगर आप चाहते हो कुछ भी लाइफ में एक्वायर करना, तो पहले आपको रिपीटेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस के हेल्प से आपको अपने कॉन्शियस लेयर्स को, कॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना पड़ेगा। फिर वो सब कॉन्शियस माइंड में इंटर करेगा, और इवेंचुअली जो भी आपके डिज़ायर है, विश है, बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों को आपके अंदर में वो चीज़ें डीपली हो जाएंगी। उसके बाद है यू हैव द पावर टू चूज़। चूज़ हेल्थ, चूज़ हैप्पीनेस। यू कैन चूज़ टू बी फ्रेंडली or you can choose to be unfriendly, choose to be cooperative, joyful, friendly, lovable, and the whole world will respond. This is the best way to develop a wonderful personality. क्योंकि अल्टीमेटली मैटर करता है कि आप क्या चुनते हो, क्योंकि आपके पास विल है, फ्री विल है चूज़ करने का। अगर आप हैप्पीनेस, जॉय, लव, काइंडनेस, डिवोशन, रिच, फेमस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, जो आप चूज़ करते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा इवेंचुअली। अगर आप समझो एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक सिस्टम और प्रोसेस को आप समझ पाओगे, आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट काम करता है, किस तरीके से आप बाहर के एक्सटर्नल चीज़ों के कारण आप स्टिमुलेट होते हो, मैनिपुलेट होते हो, गवर्न होते हो, ये सारी चीज़ों को आप समझोगे, तो आप बहुत अच्छे से जान पाओगे कि आपका माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप खुद का फ्री विल है, लेकिन फिर भी आप हिल जाते हो बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों के कारण। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि कितनी सारी चीज़ें आपको ब्रेन वॉश की गई हैं। उसके बाद है यू आर लाइक अ कैप्टन नेविगेटिंग अ शिप। यू मस्ट गिव द राइट ऑर्डर, एंड लाइकवाइज यू मस्ट गिव द राइट ऑर्डर थ्रू थॉट्स एंड इमेजेस टू योर सबकॉन्शियस माइंड विच कंट्रोल्स एंड गवर्न ऑल योर एग्जिस्टेंस। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही 90% ऑफ द एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जितने भी ओवरऑल एक्सटर्नल इंटरनल थिंग्स हैं जो हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड ही ओवरऑल गवर्न करता है। तो कॉन्शियस माइंड एक शिप का नेविगेटर है, जो कि जैसे कि कार चल रहा है और कार में चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ड्राइवर है, क्योंकि जो भी दिक्कतें हैं, ब्लॉकेजेस है, जाम है, सारी चीज़ों को पार करते हुए, सारी चीज़ों को सेफली ड्राइव करते हुए ले जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को पीछे बैठा हुआ है, और वो ओवरऑल सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप थॉट से, इमेजेस से, विजुअलाइजेशन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, सबलिमिनल एफर्मेशंस के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर में प्रोग्राम करो, उसको रीप्रोग्राम करो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। उसके बाद यहाँ पर है कि वॉट एवर योर कॉन्शियस माइंड एज्यूम्स एंड बिलीव टू बी ट्रू, द सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल द बिलीफिंग्स ऑफ लाइफ माइंड विल accept and bring to pass. Believe in good fortune, divine guidance and right actions, and right things will happen with you. अगर आप सही से सोचोगे, एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम के अंदर अपने अंदर लाओगे, अगर खुद पर आप विश्वास करोगे और एक प्रॉपर वे में सबकॉन्शियस माइंड को लेकर के चलोगे, तो सही चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स ऑल द वाइटल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी एंड नो ऑल द आंसर्स टू योर प्रॉब्लम। अगर माइंड के अंदर पोटेंशियल है किसी तरह की बीमारी को ईजाद करने की, तो माइंड के पास पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने की भी। इस बुक में मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि 8 महीने तक एक इंसान को, जिसका पैर में चोट लग गया था, डॉक्टर्स ने जिनको व्हील चेयर पर बैठा दिया था, वो इंसान ने अपने माइंड के पावर से 8 महीने के अंदर रिकवर करके चल करके दिखा दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि ओवरऑल कितना पोटेंशियल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में। थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, थिंक इविल एंड इविल फॉलोज। यू आर वॉट यू थिंक ऑल डे।
इसीलिए कहा जाता है थिंक एंड ग्रो रिच, एज अ मैन थिंक एंड थिंक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो, जो आप बीज बोओगे वही आपका, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बीज आप बोओगे वही चीज़ अल्टीमेटली बाहर ग्रो करेगी, आज नहीं तो कल, तो 5 साल, 2 5 साल 10 साल बाद जो भी चीज़ें होंगी। इसलिए सही इनपुट लेना शुरू करो, अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके थ्रू आप अगर सही इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लोगे तो सही चीज़ें ही हो पाएंगी। गलत इन्फॉर्मेशन लोगे, ज्ञान की जगह गोबर दिमाग में भर लोगे, तो फिर वही चीज़ें होंगी। माइंड एक वाइट पेपर की तरह है, अगर आप सही इनपुट लोगे तो वह उस पेपर पर सही चीज़ें ही प्रिंट होगी, उस इनपुट सही होगा, उस माइंड पर इन्फ्लुएंस सही होगा और सही चीज़ें आउटपुट के तौर पर निकलेगी। गलत चीज़ें अगर आप इनपुट लोगे 5 सेंसर ऑर्गन्स के थ्रू, गलत चीज़ें ही इम्प्रिंट होंगी आपके दिमाग पर। उसके बाद है कि वॉट एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ इज, रियल और फॉल्स, you will get results. Your subconscious mind respond to the thoughts in your mind. Look upon faith as a thought in your mind and that will suffice. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और ओवरऑल क्या है ना कि आपका जो थॉट है ना वही आपका प्रेयर की तरह काम करता है। इस बुक में ये भी समझाया गया है कि आपके जो प्रेयर, आपका जो थॉट है, आपका जो डिज़ायर है वो एक प्रेयर ही है। बस आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक विश्वास दिलाना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक, रीजनिंग ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। क्योंकि कभी अगर आप देखते हो ना कि रस्सी अगर आपको साँप जैसा दिखता है तो आप हड़क जाते हो, तो ऐसा होता है क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड को 1 मिनट के लिए एक बिलीफ आ गया कि ये साँप ही है, इसलिए आप डर जाते हो। लेकिन जब आप थोड़ा होश में आते हो, कॉन्शियसली देखते हो, तब देखते हो कि वो एक रस्सी ही था। इसी तरह से एक बार अगर आपको बिलीफ सिस्टम आपका दिमाग में बैठ जाए, इसलिए बहुत लोगों को नेगेटिव में ब्रेन वॉश भी कर दिया जाता है। इसी कारण से कुछ लोग अपने आप को पॉजिटिव में भी ब्रेन वॉश करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किस वे में आप यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपना जो ट्रेजर हाउस आपके अंदर ही है उसी चीज़ को आपको सही से यूटिलाइज़ करना है। उसके बाद है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विदिन द सबकॉन्शियस माइंड कैन रिवील टू यू एवरीथिंग यू नीड टू नो एट एवरी मोमेंट ऑफ योर टाइम एंड पॉइंट ऑफ स्पेस, प्रोवाइडेड यू आर ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव। ओपन माइंडेड और रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कुछ भी चीज़ आपको बता रहा, समझा रहा है, तो आपको थोड़ा फ्री विल के साथ इंटर होने देना है अपने माइंड के अंदर में उस सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को। अगर आप हर चीज़ में रेजिस्टिव बनोगे, नैरो माइंडेड बन जाओगे, तो कोई कितनी भी अच्छी-अच्छी बातें आपको बताने की कोशिश करेगा तो वो आपके माइंड के अंदर में जा नहीं पाएगा, क्योंकि आप रेजिस्टिव बन जाओगे। जैसे एक फॉर्मूला है ना, R=V/I, तो उसमें रेजिस्टेंस हो जाता है वोल्टेज और करंट है। अगर आप रेजिस्टिव बन जाओगे तो करंट किस तरह से प्रॉपर्ली और वोल्टेज कैसे प्रॉपर्ली सर्किट में फ्लो कर पाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा-सा ओपन माइंडेड बनना है, ताकि कोई अच्छी बातें बता सके तो आप उसको ग्रैस्प कर सको, अपने दिमाग के अंदर में जाने दे सको। उसके बाद है यहाँ पर कि प्रोग्राम किसी तरह से आप सबकॉन्शियस माइंड को कर सकते हो, तो उसी चीज़ को चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर, वॉट एवर यू इम्प्रेस ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सप्रेस्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ स्पेस एंड थॉट entertained in your conscious mind as conditions, experiences and events. Therefore you should carefully watch all ideas. इसी कारण से जो भी आप मूवीज़ देखते हो, गाना सुनते हो, उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ता ही है। और जब से हम ये किताब को पढ़े हैं तब से मुझे बहुत ही ग्रेजुअली समझ में आया है कि जो चीज़ें, जो गाना सुन रहे हैं, जो मूवीज़ हम देख रहे हैं, उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मुझ पर पड़ता है, हमारे दिमाग पर पड़ता है। जब आप एक 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देखते हो, आप रोने लग जाते हो, हँसने लग जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके माइंड को वो रियलाइज़ होता है, वो फ़ील होता है कि हाँ, ये रियल में ही हो रहा है। माइंड को थोड़ी पता चलता है, इसलिए हम बार-बार बोल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी 1% भी डिफरेंस नहीं समझ में आता है, क्या रियल है, क्या फ़ॉल्स है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। इसीलिए आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप सही कंडीशंस, एक्सपीरियंस और इवेंट्स को अपने दिमाग के अंदर में जाने दो, सही चीज़ें अपने अंदर में इनपुट लो। चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। अपने दिमाग के सोचने समझ के तौर तरीकों को बदलो और आप पूरी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से आप बदल सकते हो। वॉच वॉट यू से, यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरी आइडल वर्ड। नेवर से आई विल फेल, आई विल लूज माई जॉब, आई कांट पे द रेंट। योर सबकॉन्शियस माइंड कांट टेक अ जोक, इट ब्रिंग्स ऑल द थिंग्स टू पास। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, मैंने जैसा कहा, आपका माइंड किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी आप मजाक में आप बोल देते हो, लेकिन वो हंसी मजाक की चीज़ों को नहीं लेता है। एक तो मीम भी चलता है जिसमें लोग बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। ये भी सबकॉन्शियस माइंड पर एक बहुत हैवी इम्पैक्ट पहुँचाता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्रॉपर वे में, आइडियल वे में वर्ड्स को सेलेक्ट करके बोला करिए, क्योंकि आप भली मजाक से बोल रहे हैं, लेकिन आपके माइंड पर एक ऐसा इम्पैक्ट वो पहुँचता है जिसके कारण से
वो इम्प्रिंट करना शुरू कर देता है। जैसा मैंने कहा कि माइंड एक वाइट पेपर की ही तरह है, आप जो इनपुट लेकर उस पर लिखना शुरू कर दोगे, सेम चीज़ आउटपुट के तौर पर निकलेगी। अच्छी चीज़ें लेकर के आओगे, प्रॉपरली एफर्मेशन का यूज़ करोगे। एक अच्छा चैनल भी है सबलिमिनल गुरु, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसको भी आप सुन सकते हो। और भी बहुत सारे चैनल हैं, जिसको भी आप सुनो, आपकी मर्ज़ी, उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद है कीप योर कॉन्शियस माइंड बिजी विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बेस्ट एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल फेथफुली रिप्रोड्यूस योर हैबिचुअल थिंकिंग। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिंपली बेस्ट से भी बेस्ट चीज़ों के लिए ट्रेन करो, अपने आप को सबसे अच्छा मतलब बेस्ट आउटपुट सोच करके रखो दिमाग में कि सब अच्छा ही होगा। फालतू में नेगेटिविटी को अपने आप से जितना दूर रहोगे, उतना प्रोडक्टिव आप बन सकोगे। कीप द नेगेटिविटी अवे एंड सक्सेस विल बी योर्स। उसके बाद है नेवर से आई कांट, ओवरकम दैट फियर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फॉलोइंग, आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। आप सब कुछ कर सकते हो, इस चीज़ में आप पूरा विश्वास रखिए। उसके बाद है योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ द आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स, इफ़ यू सजेस्ट टू यू सबकॉन्शियस माइंड प्रेयर टू स्लीप, आई वॉन्ट टू गेट अप बाय 6 AM, इट विल हैपन एट यू एट एग्जैक्ट टाइम। ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है कि हम रात को सोने टाइम डिसाइड करके सोते हैं कि कल 6 बजे 7 बजे तक उठ जाना है, और काफ़ी बार मेरा नींद उसी टाइम के आसपास टूटता है। भले ही हम उठ पाए नहीं उठ पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपरली ट्रेन अब हो चुका है, जिसके कारण से अब हम प्रॉपरली मैसेजेस को अपने दिमाग के अंदर में सिंक कर पाते हैं। और इसको सिंक कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के थ्रू, रिपीटेशंस के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू। ये सारे प्रोसेस एक वे में आपके दिमाग को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे जैसे आप डीप डाइव जाते हो, आपको समझ में आता है किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो। और यही वो सीक्रेट है कि जो रिच लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग उसको यूटिलाइज करते हैं और डीपर और बेहतर वे में। वो लोग किसी भी आलतू फालतू चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते हैं, मेंटली कंज्यूम। जैसे फिजिकली हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हो, शरीर फैल जाता है, शरीर में बहुत फैट कंज्यूम हो जाता है। उसी तरह से मेंटली जब आप बहुत सारी आलतू फालतू गार्बेज को अपने दिमाग में रखते हो, तो ब्रेन में भी जंग लग जाता है, आप सही से सोच नहीं पाते हो, क्रिएटिविटी खो देते हो। तो ये सारी चीज़ें भी इसी कारण से होती हैं कि जब आप सही गलत इनपुट लेते हो अपने दिमाग में। उसके बाद यू वांट टू राइट अ बुक, राइट अ वंडरफुल प्ले, गिव अ बेटर टॉक टू योर ऑडियंस, कन्वे द आइडिया लविंगली एंड फीलिंग टू सबकॉन्शियस माइंड एंड इट विल रिस्पॉन्ड करेक्टली। एक बार आप सही से समझना, बात करना, चीज़ों को करना शुरू कर दोगे, समझ जाओगे, तो सब चीज़ पॉसिबल है आपके लिए। इसको एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। रात को सोने से पहले आप बस एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई एक ही आइडिया को 30 दिन तक लगातार प्रिंट करते जाओ। आप रिपीटेडली जब करोगे, तब आप देखोगे 20-30 दिन के अंदर अंदर आपका दिमाग एक न्यू वे में क्रिएट हो चुका है, न्यू वे में प्रोग्राम हो चुका है। नई नई आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी। आप पूछ कर देखो, आप सोच करके देखो, तब आपका जो दिमाग है उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अभी क्या है कि आप हल्के में चीज़ों को लेते हैं, आप सोचते हैं कि इतना ही हो सकता है, थोड़ा ही हो सकता है। एक लिमिटेड ब्लॉकेज है आपके दिमाग के अंदर, वो ब्लॉकेज को हटाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बियॉन्ड सोचोगे तो बियॉन्ड होगा, क्योंकि जब तक आप सोचोगे ही नहीं तब तक कहाँ से चीज़ें हो पाएंगी। उसके बाद है कि नेवर यूज द टर्म आई कांट अफोर्ड इट और आई कांट डू इट। योर सबकॉन्शियस माइंड टेक ऑल योर वर्ड्स एंड सी इट टू दी, so you don't have to have the money or the ability to do what you want to do. Affirm I can do all the things from the power of my subconscious mind. कभी भी नो, बट, इफ एल्स, दिस दैट, ये सब मत यूज़ क्या करिए, क्योंकि इससे सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, दूसरी तरफ आप डाउट में आ जाते हो, तो इस चक्कर में सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डिनाई ही कर देता है चीज़ों को। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डेवलप करोगे। बिलीफ बिकम, जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे वो दो चीज़ें ज़रूर बोलते हैं, एक फोकस और दूसरा बिलीफ। क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करोगे, बिलीफ अपने अंदर नहीं डेवलप करोगे, तब तक बहुत मुश्किल है कुछ भी अचीव करना लाइफ में। उसके बाद है इमेजिन द हैप्पी एंडिंग और सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, फील द थ्रिल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड व्हाट यू इमेजिन एंड फील विल विल बी एक्सेप्टेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ब्रिंग इट टू यू। बस ये चीज़ें आप करिए, फीलिंग के साथ अपने आप को प्रॉपरली डेवलप करिए। एक बुक भी है नेविल का कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, वो भी बहुत अच्छा बुक है, उसको भी आप सुन सकते हो। उसके बाद रिमाइंड योर सेल्फ फ्रीक्वेंटली दैट द हीलिंग पावर इज़ विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और जैसा कि हम बताएं कि अगर माइंड के पास पोटेंशियल है किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की नेगेटिविटी को
आपके अंदर डेवलप हो जाता है, तो माइंड के अंदर पोटेंशियल है उस बीमारी को, उस नेगेटिविटी को हील करना, रिमूव करने का भी, तो आप उसका भी इस्तेमाल करिए। उसके बाद है डेवलप अ डेफिनाइट प्लान फॉर टर्निंग ओवर योर रिक्वेस्ट और डिज़ायर टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप प्रॉपरली एक डेफिनेट प्लान के साथ भी चीज़ों को कर सकते हो। उसके बाद इमेजिन द एंड डिज़ायर एंड फील इट्स रिपीटेडली रियलिटी, follow it through and you will get definite results. Feel the joy and restfulness in foreseeing the certain accomplishment of your desire. Any mental picture which you have in your mind is the substance of thing hoped and the evidence of the things not seen. ये सिंपल सा, जैसे मैंने कहा कि एविडेंस ऑफ दिस थिंग नॉट सीन, जब आप मूवी देखते हो तो आपको नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि रियल है क्या फेक है, इसलिए आप रोने लग जाते हो, हंसने लग जाते हो, आप इंजॉय करते हो, आप फील कर पाते हो इवेंचुअली। तुमको माइंड को बस एक बार फील कराना है कि हाँ ये असली में है और वो असली में हो ही जाएगा। बस इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। उसके बाद मेंटल पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। द सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग अ पास एनी पिक्चर हेल्ड इन योर माइंड बैक्ड बाय फेथ। एक बार आप विजुअलाइजेशन करना सीख जाओगे, मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, अपने माइंड के अंदर में एक नया पैटर्न, नया स्टोरी क्रिएट कर पाना, मेंटल पिक्चर्स को क्रिएट करना सीख जाओगे, तो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद है रीप्रोग्राम, रिमेंबर दैट द थैंकफुल हार्ट इज ऑलवेज क्लोज टू द रिचेस ऑफ द यूनिवर्स। अपने दिल से थोड़ा दिल दिमाग से सोचा करिए। उसके बाद मेंटल कोरिस्कोन और टू मच एफर्ट शोज एंग्जाइटी एंड फियर विच ब्लॉकेजेस आंसर ईजी डू इट। कभी भी स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा खुद को लोड देना, इस तरह की चीज़ें मत करिए, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस की तरह काम करता है। अगर आप इजी माइंडेड रिलैक्स होकर काम को करोगे तो आपको काम प्रॉपरली और बहुत ही ईजिली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसलिए रिलैक्स होकर के काम करिए, ना करके एंग्जाइटी और फियर बेस्ड मेंटालिटी के बेसिस पे। उसके बाद है थिंक एंड प्लान इंडिपेंडेंटली of the traditional methods. Know that there is always an answer and a solution to every problem. पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप इंडिपेंडेंट माइंड के साथ प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड के साथ काम करोगे तो आपको सोल्यूशन ज़रूर ही मिलेगा। आप हड़बड़ाओगे तो हर बार में काम गड़बड़ ही हो जाएगा। उसके बाद है इमेजिनेशन इज़ योर मोस्ट पावरफुल फॉल्टी। Imagine what is lovely and of a good report. You are what you imagine yourself to be. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू आर वॉट यू इमेजिन योर सेल्फ टू बी, क्योंकि यहाँ पर बार बार इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मेंटल इमेजेस, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, थॉट प्रोसेस और साथ ही साथ वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं इवेंचुअली जिसके थ्रू आप अपना ओवरऑल सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल इसी बेसिस पर डिपेंड करता है, इसी वे में डिज़ाइन हो जाता है। आप जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम करते हो, आप जो ओवरऑल जो भी सोशल मीडिया हुआ, न्यूज़ हुआ, मूवीज़ हुआ, पिक्चर्स हुआ, जो भी आपके पांचों सेंस ऑर्गन से आप अपने अंदर वो समा रहे हो, वो सारी चीज़ें एक नया प्रोसेस क्रिएट करती है अपने दिमाग के अंदर में। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, सोच समझ के कुछ भी कंज्यूम करिए अपने दिमाग के अंदर में। उसके बाद क्या है कि वेल्थ, वेल्थ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रॉपरली समझाते हैं। तो चलिए अब हम वेल्थ को आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर है कि डिसाइड टू बी वेल्दी द इजी वे विद द इनफ्लेमेबल एड ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर इजी वे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप एज्यूम ही कर लोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल ही दोगे कि अरे हम तो 40-50 साल बाद आराम से रिटायर होंगे, काम करेंगे, यहाँ ऐसे होगा वैसे होगा, जॉब लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको एक लॉन्ग वे से घुमाते 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 ही लेकर के जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए पहले एक प्रॉपर इजी वे, प्रॉपर वे ही अपने आप को माइंड के अंदर में उस चीज़ को पुट करिए, ना कि आलतू फालतू लंबा चौड़ा एक रास्ता अपने आप दिमाग के अंदर पुट करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ, कीप दिस इन द माइंड ऑल द टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा आप याद रखिए, गोल्डन वर्ड है, ठीक है। इसको अच्छे से आप खुद से पढ़ लीजिए ये वाले लाइन को, ठीक है। उसके बाद है योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड मस्ट एग्री। Your subconscious mind accepts what you really feel to be true. The dominant ideas is always accepted by your subconscious. Dominant ideas should be wealth, not poverty. ये भी सही बात है, क्योंकि आप अगर एक गरीब और अमीर के अंदर पता है फ़र्क क्या है, माइंडसेट का फ़र्क होता है। क्योंकि एक अमीर आदमी अमीर इसलिए है क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है, एक गरीब आदमी गरीब इसलिए क्योंकि उसका माइंडसेट, लाइफस्टाइल, तौर तरीका, रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें, एजुकेशनल बेस, हर एक चीज़ उसका अलग है एक अमीर इंसान से। वो जिस इन्वायरमेंट रह रहा है, जिस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, खाने पीने से लेकर मेंटली जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, तो
ताने सुनना हुआ, खिटपिट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, सारी चीज़ें उस दिमाग को प्रोग्राम उसी वे में कर देती हैं। इसी कारण से हमें उस नेगेटिविटी, उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से बाहर आना, एक एबंडेंट, एक रिच प्रॉस्पेरिटी वाले माइंडसेट के साथ अगर आप परसीव करोगे फ्यूचर को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने आने वाले समय को, तो उसी तरीके से आपका लाइफ डिज़ाइन हो पाएगा। अगर आप नेगेटिव वे में सोचते रहोगे, उसी वे में चलते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नया जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। नई चीज़ों के लिए नए तरीके से सोचना पड़ता है। उसके बाद है कि what you consciously affirm, you must not mentally deny a few months moment later. This will neutralize the good you have affirmed. इस चीज़ को हम ऊपर भी समझाए थे कि अगर आप हाँ बोलोगे और बाद में ना बोलोगे, अगर आप इफ़ एल्स दिस दैट बट नो नॉट ऐसे इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करोगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा और इवेंचुअली सबकॉन्शियस माइंड उसको डिनाई कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, पूरी तरह से सारी चीज़ों को हटा ही देगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा, क्योटिक माहौल में कुछ सही से निकल नहीं पाता, सही से कुछ एंड रिजल्ट नहीं निकल पाता, तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से फिल्टर ही कर देता है चीज़ों को। इसलिए बेहतर है कि एक बार किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पर आप टिको, उस पर टिक ही जाओ कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझमें पोटेंशियल, ये काम में भी क्षमता है, ये सारी चीज़ें सही ही होंगी। एक पॉजिटिव वे में लेकर चलो, सारी चीज़ें रास्ते बनेंगे। अभी जहाँ तक रास्ता दिख रहा है आप वहाँ तक चलिए, वहाँ जाओगे तो वहाँ से भी एक नया रास्ता आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखो ना, गाड़ी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, आप वहाँ पे हाईवे पे या कोई भी रास्ते पे अंधेर रात के टाइम पे, तो वहाँ से कार का लाइट से अपना चल रहा, जहाँ तक पहुँचते जा रहे हैं, आगे वहाँ तक आप पहुँचोगे तो वहाँ से और आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा। इस तरीके से आप बस ये रास्ता को, इस जर्नी को तय करते ही जाओ, ठीक है? रास्ते बनते जाएँगे, मुसाफिर मिलते जाएँगे, ठीक है? आगे चलते बढ़ते रहिए। उसके बाद हम लोग भी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। Your true source of wealth consists of ideas in your mind. You can have an idea worth millions of dollars. Your subconscious mind will give you the idea to you seek. एकदम ये अगर आप सवाल करना शुरू करोगे, आपके दिमाग के अंदर में एकदम खोजबीन तौर तरीके, एकदम 100 तरह का दिमाग चलाओगे, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग से ज़रूर ही निकलेंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको पहले अपना कप खाली करना है। आपके दिमाग में ऑलरेडी 100 तरह के कचरे भर चुके हैं, उसको डिक्लटर करिए, अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करिए। आलतू-फालतू, इससे पहले जितने भी 100 तरह की चीज़ें थी, इस चैनल को देखने से पहले जो भी आलतू-फालतू कंटेंट क्रिएटर्स ने, आलतू-फालतू लोगों ने आपके दिमाग के अंदर में ठूसा है, उन सारी चीज़ों को मैं मिटा दूँगा। अच्छी चीज़ें, प्रॉपर चीज़ें इस दिमाग के अंदर में आप फिट करिए, किताबें पढ़िए, अच्छी-अच्छी किताबें, अच्छी-अच्छी पॉडकास्ट को, अच्छे आर्टिकल्स को, जो जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी अपने जो भी लाइफ में सक्सेसफुल होना, जिस भी फील्ड में आप होना चाहते हैं, उस चीज़ में अगर हेल्प करेगी, उन सारी चीज़ों को कंज्यूम करिए, उस तरह के इन्वायरमेंट रहिए, उस तरह के लोगों से मिलिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है? और हाँ, एक्शन ज़रूर लीजिए, बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद है एनवी एंड जेलसी आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू द फ्लो ऑफ वेल्थ, रीजॉइन इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स। किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से दुखी नहीं होना, किसी से नाराज़ नहीं होना, किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपका वाइब्रेशनल पोटेंशियल को लो कर देंगी और इवेंचुअली आप कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। हायर वाइब्रेशन में रहिए, दूसरे के लिए भी खुश रहिए, अपना काम करते रहिए, दूसरा कुछ भी कर रहा, सक्सेसफुल हो रहा है, उसके लिए भी आप खुश रहिए। ग्रैटिट्यूड लाइए अपने नज़र में, ठीक है? उसके बाद है कि द ब्लॉक टू वेल्थ इज़ इन योर माइंड, डिस्ट्रॉय दैट ब्लॉक नाउ बाय गेटिंग ऑन गुड मेंटल टर्म्स विद एवरीवन। यही चीज़ हम इससे पहले भी समझा रहे थे, गुड मेंटल टर्म्स सबके साथ रहिए। ये तरह भी नेगेटिव टॉक, जेलसी, इधर-उधर कानाफूसी करना, इधर के बाद उधर चुगली करना, ये सारी आलतू-फालतू चीज़ों को छोड़िए। इस तरह की चीज़ें, छोटी माइंडसेट वाले लोग एकदम, जो मतलब जो कभी भी इस तरह के डीपली कुछ बड़ा लाइफ में गोल नहीं रखते, वो छोटी-मोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूँढते हैं, इधर का बाद उधर ऐसे-वैसे करते हैं। इस कारण से वो वहीं पे रह जाते हैं जहाँ पे एक एवरेज इंसान 99% 90% भीड़ रह जाता है। अगर आपको बेहतर बनना है, वो 5% क्लब, 10% क्लब, 1% क्लब में अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको कुछ भी बेहतर करना अपना लाइफ में, ये चुगली और एक कानाफूसी, जेलसी, इस तरह की छोटी-मोटी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो लो वाइब्रेशनल पोटेंशियल वाली चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। और हाँ, जो भी इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें हैं, उससे भी आप थोड़ा दूर रहिए, एक दायरा बनाए रहेगा तो भी बेहतर है आपके माइंड के लिए। उसके बाद है स्टॉप ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच, यू मस्ट गिव टू रिसीव, यू मस्ट गिव मेंटल अटेंशन टू योर गोल्स, आइडियाज एंड एंटरप्राइजेस, and your deeper mind will back up you. The key to wealth is application of the laws of subconscious mind by imprinting it with the ideas of wealth. इसका इवेंचुअली मतलब यही है कि आप एक्शन लीजिए,
सिर्फ हवाई बातें मत करिए कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको प्रॉपर स्टेप लेना पड़ेगा, प्रॉपर वे में अपने आप को ले करके चलना पड़ेगा, ताकि जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, जो भी इम्प्रिंट हुआ है आपके दिमाग में, उसको आपको वर्ड से एक्शन में, आइडिया से एक इनोवेशन की तरफ लेकर के जाना है। आज से 100 साल पहले अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता कि एक हवा में उड़ता हुआ एक लोहे का ढांचा हवा में उड़ता, तो कभी वैसा हो ही नहीं पाता। अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता कि 4 चक्कों वाला एक गाड़ी होगा जो चलेगा यहाँ से वहाँ पे, पानी पर एक गाड़ी तैरना शुरू हो जाएगा, बोट वोट इस तरह की चीज़ें, सोचने से सब कुछ शुरू होता है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग बियॉन्ड और लुकिंग बियॉन्ड और थिंकिंग बियॉन्ड, थिंग्स हैपेंस। बस आपको सोचना शुरू करना है। अभी आप थोड़ा ब्लॉकेजेस वाले एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ चल रहे हो। जैसे जैसे आप थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि हाँ ये भी पॉसिबल, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, भले ही लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें, लेकिन आप सोचो, आप बियॉन्ड सोचो। मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ कि आप सोचना शुरू करो, सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद है, वन रीजन many people simply make ends meet and never have enough money is that they condemn money. What you condemn what you condemn make wings and flies away. सिंपली यहाँ पे वही कर रहा है कि एक मीडियोकर माइंडसेट कैसा होता है कि एक 10th किए, 12th किए, यूजी पीजी बीटेक एमटेक ये वो ऐसे वैसे कुछ मास्टर और डिग्री बैचलर डिग्री कर ली, थोड़ा बहुत कुछ 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 चीज़, बस एक डिग्री, जॉब, डिग्री, नौकर नौकरी, बस इसी वाला चीज़ों में एक मीडियोकर कंडम माइंडसेट में दिमाग घूमते रहता है। इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि माइंडसेट ही है वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक रिच में, एक पुअर में, एक सक्सेसफुल में, एक अनसक्सेसफुल में, या नॉट सो सक्सेसफुल पर्सन में। यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा सोचना शुरू करोगे और एक्शन लेना शुरू करोगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉसिबल है। कुछ नहीं से कुछ बेहतर होगा। कुछ करने के लिए कुछ आपको करना ही होगा। फ्री में चीज़ें तो मिलेगी नहीं, इसलिए आप एक्शन लेना शुरू करिए, सोचना शुरू करिए, ठीक है? और ये उसी का सब टॉपिक्स है, इसी के अंदर में है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से इतना ही है। उसके बाद यहाँ पर हैप्पीनेस है। अब हैप्पीनेस क्या है? गिव थैंक्स फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स सेवरल टाइम्स अ डे। Furthermore, pray for the peace, happiness and prosperity of all members of your family, your associates and all पीपल एवरीवेयर। मतलब ओवरऑल ग्रेटिट्यूड रखिए अपनी ज़िंदगी के लिए, जो भी पीसफुल हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी है अपने परिवार वालों के लिए, अपने एसोसिएट्स लोगों के लिए, कलीग्स के लिए, दोस्त यार, जितने भी ह्यूमन बींग हैं सबके लिए खुश रहिए, खुद के लिए खुश रहिए, ज़िंदगी के लिए खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड लेकर के आए, ब्लिसफुल स्टेट में रहिए, आराम से मस्त रहिए, ज़िंदगी को खुशी से जिए। ज़िंदगी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी काट रहे हैं, जी रहे हैं। ज़िंदगी को एकदम खुश मिजाज तरीके से जिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि इतने मतलब लो वाइब्रेशन में रहते हैं, बस कुछ है ही नहीं। अरे आप थोड़ा स्टेप लो, खुश रहो, थोड़ा नेचर में घूमो फिरो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, प्रॉपरली आप डाइट प्लान लो, खाओ पियो, सही से घूमो फिरो, अच्छे से जियो ज़िंदगी। क्यों इतना परेशान होना है? उसके बाद है कि यू मस्ट सिंसियरली डिज़ायर टू बी हैप्पी, नथिंग इज accomplished without desire. Desire is a wish with wings of imagination and faith. Imagine the fulfillment of your desire and feel its reality and it will come to pass. Happiness comes in answered prayers. इसलिए हम जैसा यहाँ के लिखा ना, हैप्पीनेस कम्स इन आंसर प्रेयर, और यहीं पर हम बताया था कि डिज़ायर इज़ योर प्रेयर। आपका डिज़ायर आपका प्रेयर है, आप जब फुलफिल, वही यहाँ पे लिखा है, डिज़ायर एक इमेजिनेशन है विंग्स और फेथ के साथ में जो आप यहाँ पे अपना चल रहा है। तो आप फुलफिल उसको तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपरली एक्शन लोगे। हैप्पीनेस वहीं से आ पाएगा। एक खुशमिजाज इंसान सही से जब कुछ छोटा मोटा काम भी करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आउटकम होता है। वहीं पे कोई इंसान जब सोचता है, देखता है, लो वाइब्रेशन में चलता है, खुश नहीं रहता, काम से एकदम घिसता है, तो कुछ खास उससे आउटकम भी नहीं निकल पाता। आप सही से अपना 100% दे करके देखो, चीज़ों में क्या होता है नहीं होता आप खुद देख लोगे। उसके बाद है, देयर इज़ नो ब्लॉक टू योर हैप्पीनेस, एक्सटर्नल थिंग्स आर नो कॉजेसिव, दीज आर इफेक्ट्स नॉट कॉज। टेक योर क्यू फॉर एनी क्रिएटिव प्रिंसिपल्स विद इन यू, योर थॉट इज योर कॉज एंड अ न्यू कॉज प्रोड्यूसेस अ न्यू इफेक्ट, चूज हैप्पीनेस। सो ओवरऑल कॉज एंड इफेक्ट की बातें हैं यहाँ पर। कोई भी आपको खुशी को तो ब्लॉक नहीं करता। आप दुखी हो अपने कारण से, आप खुश हो अपने कारण से, तो हैप्पीनेस को चूज़ करो, खुश रहो, अच्छे से ज़िंदगी को जियो, खाओ पियो, मस्त रहो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, सही इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर में लेकर के चलो। सही इन्फॉर्मेशन लोगे तो सही से दिमाग काम करेगा, फिर वही इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वाला काम हो जाएगा, और फिर आप सही से सोच पाओगे। सही लोगों के आसपास में रहो, डीपली सोचना शुरू करो, बियॉन्ड थोड़ा सोचना शुरू करो, सही चीज़ें फिर होंगी। उसके बाद है कि
डीलिंग विथ अदर पीपल, ये तो हमेशा आपके लाइफ में होते रहेगा, तो इसको समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसको भी समझाते हैं। उसके बाद है यू अट्रैक्ट ए मेट बाय ड्वेलिंग ऑन द इक्वलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यू एडमायर इन अ वुमन और अ मैन, एंड दे एंड देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग यू टुगेदर इन डिवाइन ऑर्डर। सिंपली आप अट्रैक्ट करते हो वो जो आप खुद हो। ये चीज़ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में सब करने के बाद हम समझे हैं कि हम लोग अपने लाइफ में बुलाते और भगाते अपने ही ओवरऑल कारनामों की वजह से। हम लोग भले ही 100 तरह की चीज़ें दूसरों को कह दें, लेकिन ओवरऑल जो मेन करता धरता होता है वो हम लोग खुद होते हैं। हम लोग अपने ही वाइब्रेशन पोटेंशियल के बेसिस पे उन तरह के लोगों को बुलाते भी हैं, अट्रैक्ट करते हैं और दूर भी भेजते हैं। इवेंचुअली जब हायर वाइब्रेशन में आप आओगे तो उस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे, उस तरह का थॉट प्रोसेस वाले इन्वायरमेंट भी आपको मिलेगा। सब चीज़ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। जब आप खुद से देखोगे तो आप खुद से देख पाओगे हाँ काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। उसके बाद है कि डू नॉट वंडर नाउ वाई और वेयर यू विल मीट द मेट यू आर प्रेइंग फॉर। ट्रस्ट सिंपली implicity the wisdom of your subconscious mind. It has the know how and you don't have to assist it। तो जो लोग अपने दूसरे सोल में हैं तो करते हैं, फ्लेम व्लेम के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये वाला लाइन है कि ज़्यादा परेशान ना हो, आपको आपके जीवन साथी मिल ही जाएगा, तो इधर उधर ना भटके। ठीक है, सही समय पे सारी चीज़ें हो ही जाएंगी, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। उसके बाद है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिकॉर्डिंग मशीन विच रिप्रोड्यूस योर हैबिचुअल थिंकिंग, थिंक गुड ऑफ द अदर्स एंड यू आर एक्चुअली थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है। जब आप दूसरों का अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और सिंपल से बात है, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप जो कुछ भी बात बोलते हो, जो कुछ भी आप करते हो, जो भी हैबिट में आप लेकर के आते हो काम को, वो काम इवेंचुअली एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के थ्रू आपके दिमाग में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़कर ही जाता है। इसी कारण से बहुत लोग बहुत ग्रेट बनते हैं, बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, और बहुत लोग बहुत गलत रास्ते पे चल जाते हैं, नेगेटिव वे में चल जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं और बहुत सी नेगेटिव काम सब लाइफ में करने लगते हैं। चाहे कोई टेररिस्ट बन जाता है, चाहे कोई यहाँ बहुत अच्छा काम करके बहुत एक लेजेंडरी काम करके चला जाता है। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, दोनों के पास ब्रेन है, दोनों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, दोनों के दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें पुट की गई, इन्वायरमेंट के कारण, संगति के कारण दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल गए। तो इसी कारण से थोड़ा सोच समझ के संगति को चुनो, क्योंकि संगति का मतलब ही होता है संग संगति। यहाँ पे इसलिए लिखा गया ना डीलिंग विद अदर पीपल, इसलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं। उसके बाद है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक रिकॉर्डिंग मशीन, ये तो समझा दिए। उसके बाद है हेटफुल और रिजेंटफुल थॉट इज अ मेंटल पॉइजन, डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर फॉर टू डू सो is to think ill of yourself. You are the only thinker in your universe and your thoughts are creative. You are the creator overall। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके तौर तरीके, सोचने का, समझने का सब कुछ आपके लाइफ को बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ता है। आप नेगेटिव सोचोगे दूसरों के लिए तो आप अपने दिमाग के अंदर पॉइजन ही भर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि टू चीट, रॉब और फ्रॉड अनदर ब्रिंग्स लैक, लॉस एंड लिमिटेशन टू योर सेल्फ। Your subconscious mind records your inner motivation, thoughts, and feelings. These being of a negative nature, loss, limitations, and trouble comes to you in countless ways. Actually, what you do to others, you are doing to yourself। मतलब सिंपली दूसरे लोग भी एक तरह से आपका रिफ्लेक्शन ही है। जो जाता है वो आता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा करोगे लोगों के लिए तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। जो जैसा जैसे ही करनी वैसे ही भरनी बोला जाता है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप दूसरे का लॉस करोगे, चीट करोगे, कुछ नुकसान करोगे, तो अल्टीमेटली आपको भी किसी न किसी वे में तो वो निकलेगा ही। कर्म किसी को कुछ छोड़ते तो हैं नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ को समझाया जा रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। आपका इनर मोटिवेशन, थॉट प्रोसेस, फीलिंग, बिलीफ सिस्टम, हर एक चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद क्या है, यू आर द ओनली थिंकर इन योर वर्ल्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे यू थिंक अबाउट द अदर। रिमेंबर the other person is not responsible for the way you think about him. Your thoughts are reproduced what you are thinking about now about your other fellows। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। दूसरा क्या आपके बारे में सोच रहे, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो अपनी बनाई हुई दुनिया में, आप दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, इसके ये पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है।
दूसरे का पर्सपेक्टिव आपके रिगार्डिंग क्या है, उससे क्या ही चेंज आ जाएगा आपके ऊपर। जो सोच रहा है उसको सोचने दो, लोग क्या सोचेंगे, यही सब चीज़ों के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद है कि बिकम इमोशनली मेच्योर एंड परमिट अदर पीपल टू डिफर फ्रॉम यू, दे हैव अ परफेक्ट राइट टू डिसएग्री विद यू एंड यू हैव द सेम फ्रीडम टू डिसएग्री विद देम, यू कैन डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीबल। हाँ, ये मतलब थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल वे में ना होते हुए भी आप किसी से डिसएग्री कर सकते हो किसी भी सर्टेन सर्टेन पॉइंट्स पर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपसे डिसएग्री किसी चीज़ पे कर सकता है, आप किसी से किसी चीज़ पर डिसएग्री कर सकते हो विदाउट बीइंग डिसएग्रीबल। मतलब कि बिना डिसरिस्पेक्टफुल होने का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना डिसरिस्पेक्टफुल हुए बिना भी आप किसी भी टॉपिक पर डिसएग्री कर सकते हो। उसके बाद है योर इनर स्पीच रिप्रेजेंटिंग योर साइलेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इज एक्सपीरियंस इन दी रिएक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। योर इनर स्पीच, आप किस तरीके से अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हो, अपनी रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप ही अपने आप को बस हल्के में आके रहोगे तो फिर आप क्या लगता है, फिर आपका इनर थॉट, आपके इनर फीलिंग्स, आप दूसरों को झूठ बोल सकते हो कि आप कितना बहादुर हो, कितना मिट्टी के शेर हो, कि बब्बन शेर हो, जो भी है हो, लेकिन आप खुद को, अपनी फीलिंग्स को, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं थक पाओगे। इसी कारण से पहले एक स्ट्रॉन्ग माइंड बनाओ, एक आयरन माइंड, आयरन ब्रेन बिल्डअप करो, कि एकदम बुलेट प्रूफ ब्रेन बिल्डअप करो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एकदम जो जिगर बोलते हैं ना, वो पहले अपने अंदर में बनाओ। तब फिर आपको देखते ही लोग समझ जाएंगे कि कितना कैपेबिलिटी इस इंसान में है। उसके बाद रेडिएट लव पीस एंड गुड विल बी रेडिएट लव पीस एंड गुड विल बी टू ईच अदर, these vibrations are picked up by the subconscious mind resulting in mutual trust, affections and respect। कि माइंड ना एक ना रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह है। आप जो ट्रांसमिट करोगे वही चीज़ आप रिसीव करोगे, आप जो रिसीव करोगे वही चीज़ आप ट्रांसमिट करोगे। क्योंकि आप सेंस कर पाते हो, एक रूम में जैसे आप एंटर करते हो, वो रूम में भले लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, लेकिन जब आप उस रूम में एंटर करते हो तो आप वो चीज़ को फील कर पाते हो। वो टेंशन को, वो क्योस को, शांति भरे माहौल में भी वो जो चिड़चिड़ापन है, उस चीज़ को आप सेंस कर लेते हो। क्योंकि आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है, जो निकोला टेस्ला बोलते हैं कि ब्रेन ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह काम करता है, वो चीज़ को आप तुरंत तुरंत कैच कर पाते हो। वो जो वाइब्स है उसको आप थोड़ी डिनाई कर पाओगे। उसके बाद नेवर यील्ड टू इमोशनल साइंस एंड ट्रॉमास ऑफ अदर, एफिशिएंट appeasement never wins, do not be an adornment, adhere to that which is right, stick to your ideas, knowing that the mental outlooks which gives you peace, happiness and joy is right, good and true, what blesses you blesses all। तो ओवरऑल किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, और ओवरऑल आप खुश रहिए तो आपको खुशी मिलेगी। आप ओवरऑल जॉयफुल, एक पीसफुल कंडीशन में, मेंटल कंडीशंस में रहिए, सारी चीज़ें अच्छी ही आपके साथ होगी। किसी की भी मजबूरी पर, किसी की भी एक ट्रॉमा पे, इस सारी चीज़ों पर आप कमेंट करके नेगेटिव वे में उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। इससे रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं, ताना मारते हुए जो लोग से वो करते हैं। उसके बाद यू कांट बी हर्ट बाय चेरिज्म when you know that you are a master of your thoughts, reactions and emotions, this gives you the opportunity to pray and bless the others, thereby blessing yourself। इसलिए आप खुद के अपॉर्चुनिटीज़ और ओवरऑल प्रे, अपने थॉट प्रोसेस, रिएक्शन, सारी चीज़ों को प्रॉपरली मास्टर करोगे तो आप किसी को दुखी कर ही नहीं सकते हो। इसलिए मेडिटेशन को हम पर्सनली प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर के थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, तौर तरीके, सारी चीज़ें बदलेंगी। उसके बाद है कि मेंटल ब्लॉकेजेस जो हमारे दिमाग के अंदर में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द सॉल्यूशन लाइज विद इन द प्रॉब्लम, द आंसर इज इन द एवरी क्वेश्चन, इन्फिनिट इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड टू यू एज यू कॉल अपॉन इट विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। तो जो भी प्रॉब्लम है उसी के अंदर सॉल्यूशन है आपका, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसी के अंदर में आपका आंसर है। आपका जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो सबके अंदर बह रहा है, सबके अंदर में है। तो ओवरऑल आपको रिस्पॉन्ड करना प्रॉपरली, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करिए, ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन को प्रैक्टिस करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। मंत्रा मेडिटेशन विजुअली प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इससे आपका वाइब्रेशनल पोटेंशियल भी हाई होगा और ओवरऑल आप सही से गवर्न भी कर पाओगे अपने माइंड को, और अपना वाइब्रेशन को भी हाई कर पाओगे, तो सही से सोच पाओगे आप। उसके बाद है कि हैबिट्स इज द फंक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज नो ग्रेटर एविडेंस ऑफ द marvelous power of a subconscious mind than the force and sway habit holds in your life। You are a creature of habits।
ऑफकोर्स इसलिए एटॉमिक हैबिट इस बुक को आप हम भी इसके ऊपर एक समरी बना देंगे। यूजुअली एटॉमिक हैबिट में भी हैबिट्स पर और ओवरऑल जो हैबिट्स और बिहेवियर पे बहुत स्टडीज हुई हैं, और ओवरऑल आप जो करते हो, जो ओवरऑल जो रिच वेल्दी सक्सेसफुल जो भी लोगों ने लाइफ में कहीं कुछ एक्वायर किया है, वो लोग का एक प्रॉपर हैबिट है, प्रॉपर पैटर्न है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, जिसके कारण से आज वो हैं जो हैं। और आज आप भी वही हो जो आप हो, अपने हैबिट्स और अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल के कारण से। उसके बाद है यू फॉर्म अ हैबिट पैटर्न इन योर सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटिंग ए थॉट एंड act over and over again until it establishes track in your subconscious mind and become automatic, such as swimming, dancing, typing, walking, driving your car, etc. और इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एडिक्शंस आपके अंदर में क्रिएट होते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स आपके दिमाग में, माइंड के अंदर में क्रिएट हो जाते हैं। जब आप रिपीटेडली किसी सर्टेन चीज़ को करते जाते हो तो आपके ब्रेन के अंदर में एक पैटर्न डेवलप होता है। आप किसी चीज़ को लेकर के रिपीटेडली बिलीफ सिस्टम को दोहराते जाते हो, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार, अब तो आपके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव बायसनेस डेवलप हो जाती है, तो आप चाह कर भी उसको डिनाई नहीं कर पाते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग में हो, किसी भी सर्टेन टॉपिक पर हो जाए, आपका कोई एडिक्शन हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो अच्छा चीज़, बुरा चीज़, दोनों चीज़ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या रिपीट कर रहे हो रिपीटेडली, क्योंकि रिपीटेशन इज़ मास्टर की। उसी के थ्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर्ली ट्रेन होता है। तो इसी कारण से नए-नए पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आप प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को करते हो। उसके बाद जब धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है, तो आप तुरंत चलाते हो, बैठते हो, आपको खुद पता नहीं चलता कब आपने कहाँ से कहाँ तक आप तुरंत अपना ट्रैवल कर लिए हो। उसके बाद है whatever mental pictures backed up faith you behold in your conscious mind and your subconscious mind will bring to pass। जो भी अपने दिमाग में आप सोच करके पिक्चर लेकर के चलते रहोगे, सोचते रहोगे, अच्छा बुरा सही गलत ऐसे वैसे सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, और वही चीज़ें आपके आपके रियल लाइफ में प्रिंट हो जाएंगी। फिर आप इसे चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, चाहे कुछ भी मैनिफेस्टेशन कुछ भी कहो, आप जो लेकर के चलोगे अपने दिमाग के अंदर, अपने यूनिवर्स के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर एक यूनिवर्स चलते रहता है, उस चीज़ों को लेकर के चलोगे तो वैसा ही किसी न किसी दिन कभी न कभी आपके सामने आकर के वो प्रकट हो ही जाएगा। उसके बाद है द ओनली ऑब्स्टैकल टू योर सक्सेस एंड अचीवमेंट इज़ योर ओन थॉट्स एंड मेंटल इमेजेस। उस चीज़ों को, थॉट प्रोसेस को, मेंटल इमेजेस को बदलिए, अच्छी चीज़ों को, अच्छा आउटकम को आप सोच करके अपना दिमाग में रखिए, सही चीज़ें, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। आलतू-फालतू चीज़ें, नेगेटिविटी, फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डाउट्स, ये सब चीज़ों को आप रखोगे तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी ही कहीं न कहीं जा कर के। उसके बाद है व्हेन योर अटेंशन वैंडर्स ब्रिंग इट बैक टू द कॉन्सेप्ट contemplations of your good or goal, make a habit of this is called disciplining the mind। और इसको डिसिप्लिन आप तभी कर सकते हो जब आप प्रॉपर पैटर्न को, हैबिट को, मेडिटेशन को, ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हो, तो भटके हुए दिमाग को भी सही जगह पर लाया जा सकता है। उसके बाद है your conscious mind is the camera and your subconscious mind is the sensitive plate on which the register और impress the pictures। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, हमारी जो आँखें हैं ना, आँखें द्वार होती है दिमाग के अंदर जाने के लिए। जो भी आप कॉन्शियसली अपने दिमाग के अंदर में लेकर के जाते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड पर प्रिंट हो जाता है, तो उस प्लेट पर रह जाती है। वही सारी चीज़ें फिर रिपीटेडली सोचते-सोचते रियलिटी में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती हैं। तो सोच समझ के इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट को लेकर के चलिएगा। उसके बाद क्या है, फ़ियर है। फ़ियर मतलब ओवरऑल फ़ियर एक इल्यूशन की तरह ही दिमाग में चलते रहता है। फ़ियर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन क्रिएट हो जाता है इवेंचुअली। अब यहाँ कैसे है, डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू एंड द डेथ ऑफ फ़ियर इज़ सर्टेन, से टू योरसेल्फ एंड मीन इज़ आई एम गोइंग टू मास्टर दिस फ़ियर एंड यू विल। ये डर इवेंचुअली क्रिएट होता है दिमाग के अंदर में, डर जैसा कुछ होता ही नहीं है। अचानक से, जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपको रस्सी दिखा, रस्सी साँप जैसा दिखा तो आप घबरा गए, फिर आपने थोड़ा होश से देखा तो पता चला वो रस्सी ही था। उस तरह से इवेंचुअली माइंड जिस चीज़ को एज़्यूम कर लेता है, कुछ फ़ियरफुल, कुछ डरावना, कुछ ऐसा, तो उसके चक्कर में रिपीटेडली नई-नई चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छी चीज़ों की जगह पे आप बाय डिफ़ॉल्ट आप नेगेटिव चीज़ों को ही अपने अंदर दिमाग में इन्वोक करना शुरू कर देते हो। ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको शांत करके सही चीज़ों के बारे में, पॉज़िटिव आउटकम के बारे में सोचना चाहिए कि सब अच्छा होगा, सब सही होगा, सब चंगा सी, ठीक है? उसके बाद है इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ क्लोज़्ड प्लेसेस सच एज़ एलिवेटर, लेक्चर हॉल्स एक्सेट्रा, मेंटली राइड इन एन elevator blessing all its parts and functions, you will be amazed how quickly the fear will be dissipated।
मतलब इसको आप फियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फियर से बाहर आ सकते हो। उसी चीज़ को मेंटली इमेजिन करते हुए किसी भी सर्टेन चीज़ से हो सकता है। उस चीज़ को आप इमेजिन करो कि आप सही से गाड़ी चलाना सीख पा रहे हो, आप सब चीज़ बहुत स्मूथली कर पा रहे हो, आप सही से 10 लोगों के सामने बिना डरे हुए आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, सारी चीज़ें सही से हो जाएँगी। अगर आप ओवरऑल सही से अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे, सही से इमेजिन कर पाओगे खुद को, वो काम को करते हुए, देखते हुए, ठीक है? उसके बाद है nothing can disturb you but your own thoughts. The suggestion, statements, or the threat of your other people have no power. The power is within you, and when your thoughts are focused on that which is good, then God's power is with your thoughts of good. There is only one creative power, and it moves as harmony. There are no division of quadrilaterals in it. Its source is love. That is why God's power is with your thoughts of good. तो ओवरऑल आप सही से बिना किसी के डर भय के कि कौन क्या कहता है आपके बारे में, किसी बाहर के एक्सटर्नल चीज़ों से डरे बगैर आप सही से गॉड के पावर से, ओवरऑल स्पिरिचुअल पावर से, ओवरऑल अपने अंदर एक विल पावर लेकर के चलोगे, एक बर्निंग डिज़ायर लेकर के, सारी चीज़ें सही से होंगी बिना किसी डर भय के। एकदम निष्काम कर योगी की तरह आप सही से काम करिए, सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी ही होंगी। लास्टली है यूथफुलनेस। अब यूथफुलनेस वही है कि वेलकम द एडवांसिंग ईयर्स। It means you are moving higher on the path of life. It has no end. You are young as you think you are. You are strong as you think you are. You are useful as you think you are. You are young as your thoughts. तो सारी चीज़ें सही ही हैं। आराम से एक एज बढ़ना, एक समय के साथ आगे बढ़ते जाना, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको इस तरह से लीजिए, आराम से यंग रहिए। जैसा आप सोचते हो, एक 15 के साल का बच्चा भी 55 की तरह सोच सकता है, एक 55 साल का आदमी बचपना में भी जी सकता है। तो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को कभी ख़त्म होने मत दीजिए, उसको हमेशा ज़िंदा रखिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए लाइफ को, यंग रहिए, नए नए एडवेंचरस जगह पर जाइए, नई नई किताबों को पढ़िए, अच्छा इन्फॉर्मेशन लीजिए, थॉटफुल चीज़ों को शेयर करिए, सही चीज़ों को ग्रैस्प करिए, सही लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग करिए और ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को सही से जिए। होप ये ओवरऑल जितना मैंने आपको समझाया, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इतना कुछ मैंने आपको समझा दिया, मेंटल ब्लॉकेजेस, यूथफुलनेस, डीलिंग विद अदर पीपल, हैप्पीनेस, वेल्थ, उसके बाद प्रोग्राम कैसे करना सबकॉन्शियस माइंड को, योर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ इस वीडियो में मैंने समझा दिया है। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह के वीडियोस के लिए आगे भी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर करना तो शेयर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बेस्ट गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते, हैव अ नाइस डे।